अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची। मार्केट अपडेट लेके आज आपके साथ मौजूद हूं। आज हम थोड़ा सा जायजा लेंगे बैरिया टाउन कराची की मार्केट किस रूप पर है और मार्केट में क्या एक्टिविटीज चल रही है, और साथ साथ मलिक रियाज हुसैन साहब की आमद से रिलेटेड मार्केट के रिव्यूज हमें क्या मिल रहे हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहली अहम खबर जो कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि मलिक रियाज हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, दुबई में मौजूद थे, लेकिन अब इनके मामलात जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे, सुनने में आ रहा है कि वो तय पा गए। अल्लाह करे ये बात हकीकत हो, और अगर ये तय पा गए तो मलिक रियाज हुसैन साहब वाकई पाकिस्तान आ जाएंगे। और पाकिस्तान आने के बाद जो इनकी बिजनेसेस जिनको तबाह करने का दावा किया गया था, और वाकई में वो तबाह होते हुए हमें नजर भी आ रहे थे, उनकी बचत कहीं ना कहीं हो जाएगी। क्योंकि बैरिया टाउन कराची की जिस तरीके की डेवलपमेंट हमने मलिक साहब के होते हुए यहाँ पर देखी थी, इनकी गैर मौजूदगी में डेवलपमेंट्स हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आई और मार्केट एक जगह पर आकर स्टेबल हो गई। एक तरफ तो हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन जो कि हम देख रहे थे, मुल्की हालात हमारे बिल्कुल सही नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट वैसी क्लैश कर गई थी। और जैसे ही हमने देखा कि मलिक रियाज हुसैन साहब के पास केसेस बन गए, और केसेस बनने के बाद जो मार्केट स्पेशली बैरिया टाउन कराची की हिट हुई, उसको तो बयान करना बनता ही नहीं था। क्योंकि हमारे ऐसे काफी क्लाइंट्स जो कि आज मुझे वॉच कर रहे हैं, काफी अरसे से, कबीर अरसे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 60 लाख की ली हुई थी, वो 50 लाख की ली हुई थी, वो प्रॉपर्टीज 30 लाख 35 लाख में मार्केट में प्राइस में सर्कुलेट हो रही थी, जो कि 50% अमाउंट हम जिसको कह रहे थे कि डिक्रीज करिए, और डिक्रीज करने के बाद स्टेबल हो गई है। अगर वाकई मलिक रियाज हुसैन साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आने के बाद इनके मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाजत है, तो बैरिया टाउन कराची की मार्केट जिस प्राइस में आपने चीजें उठाई थी, उन्हीं प्राइसेस के अंदर होती हुई हमें नजर आ रही है। मार्केट ओवरव्यू मैंने बहुत सारे लोगों से आज भी लिया, और इस टाइम पे मार्केट ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो इन्वेंट्रीज हमें सर्कुलेट होती हुई नजर आ रही थी फॉर सेल के हवाले से, वो तमाम इन्वेंट्रीज अब रुक चुकी है। और रुकने की एक अहम वजह यही है कि मलिक रियाज हुसैन साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आने के बाद फिर देखा जाएगा कि मार्केट किस रुख पे जाती है, और फिर मार्केट के अंदर बाकायदा चीजें सर्कुलेट होंगी एक नए प्राइसेस के साथ। लेकिन जो ऐसे इन्वेस्टर हजरात जो कि बहुत अरसे से सोच रहे थे कि बैरिया टाउन कराची में यार इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हम टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते आ रहे थे कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट में इस टाइम पे बाइंग टाइम है। अगर आप कोई ख्वाहिश रखते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बैरिया टाउन कराची का कुछ नहीं पता होता किस लम्हे बैरिया टाउन कराची की मार्केट अच्छी हो जाए और किस लम्हे बैरिया टाउन कराची की मार्केट डाउन की तरफ चले जाए। और जैसे कि चीजें अभी हम मार्केट में देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज हुसैन साहब के आने की बातें ही हो रही हैं, और मार्केट का रुख थोड़ा सा हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले भी बैरिया टाउन कराची की कुछ न्यू डेवलपमेंट हुई, जो कि हमने और आपने सबने देखा, जो कि बैरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स को लेके एक पोजीशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऐलान किया गया, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे जैसे प्रिज्म 61 हो गया, बैरिया ग्रीन्स हो गया, इनके हवाले से बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट की गई कि हम पोजीशन देने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात थी। काफी अरसे से इफेक्टिव्स रुल रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। और इससे कुछ दिन पहले आप देखें काफी ऐसे क्लाइंट को स्विच भी करे जो कि प्रिज्म 61 में मौजूद थे या प्रिज्म 62 में मौजूद थे। टाउन कराची ने उनको बाकायदा तौर पे उनको ऑन ग्राउंड लोकेशन पर आके शेयर करा, तो ये तमाम चीजें पॉजिटिव साइन था। बैरिया टाउन कराची में मलिक रियाज हुसैन साहब का ना होने का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और स्पेशली इस नुकसान का अंदाजा जो बैरिया टाउन कराची का रेजिडेंस है वो खुद से जानता है। बैरिया टाउन कराची अपनी डेवलपमेंट में एक महारत हासिल रखता है। बैरिया टाउन कराची जिस तरीके का डेवलप किया गया, हम फिर कहेंगे आपको कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके की बैरिया टाउन कराची हमें सोसाइटी नजर आती है। गेटेड कम्युनिटी है, उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको तमाम चीजें, तमाम एमिनिटीज मिलती है एक ही जगह पर, और वो भी वेल मेंटेन। ऐसी कोई सोसाइटी हमें नजर नहीं आती, लेकिन मलिक रियाज हुसैन साहब के ना होने की वजह से बैरिया टाउन कराची में काफी लैक्स हमें नजर आई। मेंटेनेंस ऑफिस को लेके बात करें, हेड ऑफिस को लेके बात करें, या बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, स्टाफ का कम होना, सिक्योरिटी का पूरा ना होना, बैरिया टाउन कराची में काफी ऐसे क्लर्क्स हमें नजर आए जैसे कि, लेकिन गुज़श्ता काफी अरसे से जैसे हम कंप्लेंट्स अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं कि अली ब्लॉक के अंदर चोरी हो गई, या बैरिया टाउन कराची में कोई स्नैचिंग हो गई, कुछ मामला हो गए, तो ये तमाम चीजें हमें इफेक्ट करती हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब जो नहीं थे यहाँ पर, जाहिर सी बात है जो बानी बैरिया टाउन कराची जब अपनी लोकेशन पर मौजूद नहीं होंगे और जो पीछे रखवाले हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये तमाम कंप्लेंट्स तो ऑब्वियसली आनी थी और वो आती भी रही। लेकिन अब बहुत अच्छी उम्मीद है कि मलिक रियाज हुसैन साहब बाकायदा तौर पे अपने तमाम मामलात को हल करके पाकिस्तान की तरफ आ रहे, और इनके आने की देर होगी और बैरिया टाउन कराची की मार्केट दोबारा से शूट कर जाएगी। इस टाइम पे भी कई हमें ऐसी इन्वेंट्रियां मार्केट में, मैं फिर कहूंगा, सर्कुलेट हो रही थी। आज हम वो सौदे लेने जा रहे तो लोग नहीं दे रहे। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि बैरिया टाउन कराची में अगर आप वाकई यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं और अपनी चीज को बेचना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि मार्केट एक ऐसी
अच्छी जगह पर आके स्टेबल हो गई है, जहाँ पर मुझे मुनासिब रेट मिल रहा है गुज़श्ता कुछ दिन पहले से। तो आप लोगों ने डिसीजन क्विकली लेना होगा। अगर क्विकली डिसीजन नहीं लेंगे तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट का आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि किस तरीके से ऊपर जाती है और किस तरीके से नीचे जाती है। तो लालच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीदें बहुत अच्छी हैं आगे, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में तो आज भी आपके पास टाइम है। तेज बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। बेचने वालों के लिए एहतियात ये है कि लालच ना करें, खरीदने वालों के लिए एहतियात ये है कि तेज बाजार में बाई ना करें। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ आप सब लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।